Good morning, my dear friends, and welcome to the physics classes of सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 11 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फार्मूला बताना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। जब टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी⁻⁻1। डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखते हैं हम तो एम_एल_टी के रूप में लिखते हैं, एंड टी⁻⁻1 है, जबकि एम और एल कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर 0 लिख देते हैं, क्योंकि किसी दी पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, यानी 1 × 1 × 1 एंड टी⁻⁻1 तो वही आ जाएगा, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल रीड ए मेजर। कोई भी व्हीकल में स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा इससे। अब इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। न्यूटन का प्रथम नियम क्या डिफाइन करता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व के नियम को डिफाइन करता है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। m इज इक्वल टू हो गया 2 kg, एंड आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करते थे, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे फोर्स इज इक्वल टू होता है m × a, ठीक है। मास दिया हुआ 2 और एक्सेलरेशन आया 0.5, तो अगर इसको इंटू करेंगे तो 1 न्यूटन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है उस केस में? तो 0 होता है। क्या होता है? 0, याद रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में काम करता है? तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सी नंबर आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो यूनिट का एनर्जी नहीं है उसके बारे में बताना। कौन सा नहीं है? जूल, कैलोरी, किलोवाट, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यानी 11th नंबर क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg हैव इक्वल मोमेंटम। क्या दिया हुआ? इक्वल मोमेंटम, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वल मोमेंटम दिया हुआ है, यानी P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। यानी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। एंड M1 कितना दिया हुआ है? 2 V1 इज इक्वल टू 1 V2, ठीक है। M1 और M2 का बिठा दिए हैं, ठीक है। एंड V1 V2 कितना आ जाएगा आपका? तो वो आ जाएगा 1/2। अब रेशियो पूछा है, यानी काइनेटिक, यानी KE1 काइनेटिक एनर्जी का बाई KE2। हाफ mv² होता है ना, हाफ M1 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ M2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। V2 का स्क्वायर।
आपका हाफ आप ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड M1 M2 आ गया, ठीक है। एंड V1/V2 का स्क्वायर बोला, तो V1/V2 हम लोग कितना निकाले थे, 1/2, यानी 1/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और M1 और M2 देखा जाए तो मासेस हमारा दिया हुआ था, तो M1 कितना दिया हुआ था 2, और M1 कितना दिया हुआ था 2, और M2 दिया हुआ था 1, यानी 2/1 इंटू 1/4, ठीक है। 2×2 = 4, यानी आपका आ जाएगा यहाँ 1/2, यानी 1:2 का रेशियो, ठीक है। यानी ए नंबर आपका। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप डील कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एन एथलीट रन्स डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, ठीक है। एक खिलाड़ी जब दौड़ता है ना, तो उससे पहले ना मतलब एक लॉन्ग जंप लेने के लिए वो कुछ दूरी तक तय करता है, कुछ दूरी तक दौड़ता है, ठीक है। क्यों दौड़ता है, क्योंकि कूदते समय ताकि उसका जो शरीर का गति है वो बना रहता है, ठीक है। तो किस लिए होगा, बाई रनिंग द एथलीट गिव हिमसेल्फ लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन, नहीं होगा। बाई रनिंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इंक्रीज, नहीं होगा। बिकॉज ही गेन्स एनर्जी टू टेक हिम थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ एनर्शिया, लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ एनर्शिया किस में होता है, तो किस में होता है, रिंग, डिस्क, सॉलिड, बार, तो रिंग में होता है। किस में होता है, रिंग में, याद रखिएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव अप करते हैं। ए सॉलिड आयरन स्पेयर ए रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन while an identical sphere B sails down the plane in a frictionless manner. At the bottom of the inclined plane, the total kinetic energy of a sphere A is टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेयर ए इज पूछा, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों है सो सेम हायर हो रहा है, ठीक है। एंड दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, ठीक है। यानी क्या है इसमें, लेस दैन डैट ऑफ बी नहीं, मोर दैन डैट ऑफ बी नहीं, यानी इक्वल टू डैट ऑफ बी। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। कीपलर्स सेकेंड लॉ इज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ, कीपलर्स का जो सेकेंड लॉ है किस पे आधारित है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आप याद रखिएगा ये वाला, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शंस पेयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड्स विच ब्रेक अबव द इलास्टिक लिमिट आर कोल्ड, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के ऊपर है सो जब सॉलिड टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं, ब्रिटल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, नाजुक, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। द शियर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज, शियर मॉडुलस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन विच लॉ, जब हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है तो कौन से लॉ पर होता है, तो कौन से लॉ पर होता है, पास्कल्स लॉ पर होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जिसका बल का संचरण होता है ना, वो किसी द्रव के माध्यम से होता है, ठीक है, लिक्विड के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज, हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो जूल पर कैलोरी होता है उसका यूनिट, तो आप देख सकते हैं कौन सा जूल पर, मतलब 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। इन आइडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, आइडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का, ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे। तो क्या होता है, P/V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, दोनों का इस मल्टीपल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है।
यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। 23 नंबर आप देखते हैं, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस डबल, ठीक है, जब डबल किया जाता है प्रेशर और वॉल्यूम को आइडियल गैस पर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो बिकम्स उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है 1/4। इसको प्रूव किया जाता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये रिमेंबर रखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 0.5 हर्ट्ज, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। एंड आगे चलते हैं, इन अ स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेसिव नोट्स एंड ऑफ एंटी नोट्स विल भी क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी वेवलेंथ हाफ हो जाता है, तो λ/2, यानी सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर्स इफेक्ट जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है, ठीक है, साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है डॉपलर्स इफेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है एक वेबर में, तो क्या होता है, किस में होता है, एसआई में होता है, किस में होता है, एसआई में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल ऑफ अ गैस नोन इज, 1 मोल ऑफ गैस में कितना मॉलिक्यूल होता है, और जो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है आपका अवोगाड्रो नंबर से, जो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम लोग। हाँ, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, कौन से लॉ के कारण स्विमिंग पॉसिबल होता है, अरे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस डबल, ठीक है, जब डबल किया जाता है प्रेशर और वॉल्यूम को आइडियल गैस पर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो बिकम्स उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है 1/4। इसको प्रूव किया जाता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये रिमेंबर रखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 0.5 हर्ट्ज, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। एंड आगे चलते हैं, इन अ स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेसिव नोट्स एंड ऑफ एंटी नोट्स विल भी क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी वेवलेंथ हाफ हो जाता है, तो λ/2, यानी सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर्स इफेक्ट जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है, ठीक है, साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है डॉपलर्स इफेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है एक वेबर में, तो क्या होता है, किस में होता है, एसआई में होता है, किस में होता है, एसआई में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल ऑफ अ गैस नोन इज, 1 मोल ऑफ गैस में कितना मॉलिक्यूल होता है, और जो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है आपका अवोगाड्रो नंबर से, जो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम लोग। हाँ, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, कौन से लॉ के कारण स्विमिंग पॉसिबल,
तो माय डियर फ्रेंड्स, किस लॉ के कारण पॉसिबल होता है? तो थर्ड लॉ के कारण। कौन से लॉ? थर्ड लॉ के कारण। तो सी नंबर आप ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। ए राइड्स ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज। देखिए, जब कोई भी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, एक घोड़ा है सो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, और फिर वो है सो देखते होंगे घोड़ा जब भी दौड़ना शुरू करता है तो पहले उछाल मारता है, ठीक है। तो अचानक होता है ये सब, तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ क्या होता है, देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एट रेस्ट वेयर एज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स, ठीक है। जिसमें के इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण वह सो अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट होता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जबकि नीचे का पार्ट है सो मूव करना चाहता है उसके साथ में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नहीं, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए नहीं, सी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स, यस। थैंक यू। द वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन, द वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पढ़िए, किस पे डिपेंड नहीं करता है? अप्लाइड फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एंगल एट विच इंक्लाइंड टू द डिस्प्लेसमेंट, नो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन है सो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेशन इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन, ठीक है। एक सिस्टम में है सो जो इंटरनल फोर्सेस कंजर्व रहता है, ठीक है, संरक्षित रहता है, तो वह सो नेगेटिव वर्क डन पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो किस पर प्रभाव पड़ता है? उसके पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे प्रभाव पड़ता है? उसके पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है, याद रखिएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। कोई भी सिस्टम का जो मास होता है, सेंटर ऑफ मास कोई भी पार्टिकल का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। किस पे डिपेंड नहीं करता? फोर्सेस ऑन द पार्टिकल पे, ठीक है। उनके पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे, मासेस ऑफ द पार्टिकल, रिलेटिव डिस्टेंस पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉल्स आर थ्रो सिमल्टेनियसली इन एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स व्हाइल इन एयर। जब दो बॉल को एक साथ फेंका जाता है एयर में, एक्सेलरेशन है सो उसके सेंटर ऑफ मास का है सो दोनों बॉल का एयर में क्या होता है? तो इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, इज इक्वल टू जी, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज रेस्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स मिनिमम कब होता है? इज लिस्ट। मिनिमम कब होता है, ठीक है। तो कब होता है सबसे कम? तो वो होता है इक्वेटर पे, एट द इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है? एट द इक्वेटर पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, हैज़ द सेम यूनिट एज, कोई एक मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है वो सेम यूनिट किसका होता है? किसका होता है सेम यूनिट? स्ट्रेस के साथ में। किसका होता है? स्ट्रेस के साथ में यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट, ठीक है। एक मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है वो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ छूट रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर होगा। यहाँ आप रिटेन कर लीजिएगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो कब होता है, ठीक है, तो कब होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस को जब बढ़ाया जाता है तो मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो कितना रिक्वायर्ड होता है? तो वो ज़रूरत होता है आपका 1 जूल, 1 जूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 1 कैलोरी भी इक्वल टू, 1 कैलोरी किसके इक्वल के बराबर होता है? करीबन 42, यानी 41.8, ठीक है। ये करीबन ये 41.188 जूल। एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही तो अच्छे से अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। एंड द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू स्टूडेंट।